Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 8 that is a journey through states of matter. तो बच्चों जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि जो चैप्टर है जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर जो क्लास 6 के साइंस बुक से लिया गया है तो वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना बच्चों। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, इसको तुम डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में से देख सकते हो, नहीं तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया हुआ तो चैनल पर जाकर के देख सकते हो, इट हैज बीन अपलोडेड। और बच्चों किसी तरीके का अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा लेट अस इन आंसर से व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 161। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है कंडेंसेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, कि वाटर वेपर का फिर से लिक्विड में बन जाना, तो इसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। Our second question is identify in which of the given processes evaporation is very important. Identify करना है कि इसमें इन प्रोसेस में से evaporation जो है कौन सा जरूरी है। तो फर्स्ट की कलरिंग विथ कलर करने के लिए क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स, एक्रिलिक पेंसिल कलर्स, तो इवापोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो पहला कलरिंग करने के लिए तो वाटर कलर से कलरिंग करने के लिए इवापोरेशन जरूरी है, क्योंकि जब तक वाटर कलर से जो वाटर है उसमें वो वाटर उड़ेगा नहीं तब तक कलर जो है वो कैनवास पे सेट नहीं होगा। सेकेंड इज राइटिंग ऑन पेपर विथ, ठीक है, तो पेपर पे अगर लिख रहे हैं हम लोग तो उसके लिए इवापोरेशन क्यों जरूरी है, तो क्यों, क्योंकि इंक पेन, ठीक है, जब तक इंक जो है उसमें लिक्विड मटेरियल जो वो उड़ेगा नहीं तब तक वो इंक पेपर पे सेटल डाउन नहीं होगा। Okay, so this was answer to our second question. Our third question is we see green colored plastic grass at many places these days. आज के समय में हम लोग को आसपास में या फिर कई जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों कि प्लास्टिक वाले हरे हरे ग्लास लगाए हुए रहते हैं। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास। ये तो जहां पे नेचुरल ग्रास यानी प्रकृति में जो हरा घास उगा हुआ है तो उसके आसपास का हवा जो है ज्यादा ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू द स्पेस वेयर प्लास्टिक ग्लास इज ग्रोन, ठीक है, हैज बीन इंस्टॉल्ड, ग्रोन नहीं कहेंगे, जहां पे प्लास्टिक का घास लगाया हुआ है तो वहां का एटमॉस्फेयर जो थोड़ा गर्म होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल ग्रास कंटेन्स वाटर विच इवापोरेट्स एंड कूल्स द सराउंडिंग्स। नेचुरल ग्रास जो है मतलब जो प्रकृति में पाया जाने वाला जो घास है, ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला जो घास है उसमें पानी मौजूद होता है तो वो अपने सराउंडिंग को ठंडा कर देता है इवापोरेट होने के बाद। प्लास्टिक ग्रास डू नॉट होल्ड वाटर सो इट डज नॉट कॉज कूलिंग, और वहीं प्लास्टिक का जो घास होता है उसमें पानी नहीं होता है तो इसके उसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होता उसके सराउंडिंग में। और सो इट इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर व्हिच इवापोरेट, ठीक है, तो पानी के अलावा और भी ऐसा कोई एग्जांपल दो लिक्विड में, वाटर के अलावा, पानी के अलावा, जो इवापोरेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा petrol, alcohol, sanitizer, perfume, nail polish remover. So these are the few examples which also evaporate other than water. It was answer to our fourth question. Our fifth question is fan move air around. हवा जो है, पंखा जो है वो हवा को मूव करता है, creating a cooling sensation, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है। It might seem strange to use a fan to dry wet clothes. ठीक है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि ड्राई वेट क्लोथ्स यानी जो हल्के फुल्के गीले कपड़े हैं उसको सुखाने के लिए पंखा भी चलाया जाता है। Since fans usually make things cooler, जबकि पंखा जो है वो ठंडा महसूस करवाता है, नॉट वार्मर। नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट रिक्वायर्स हीट नॉट कोल्ड एयर। वहीं वाटर अगर जब इवेपोरेट होता है तो उसको गर्मी की जरूरत होती है ना कि ठंडा की जरूरत होती है। देखो बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक, और तुम लोगों ने क्या अभी तक ये जाना हो तुम लोगों ने कि वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वहां पे एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तभी वहां पे वाटर इवेपोरेट होता है यानी कि ठंडा होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो ऐसा क्यों है? मूविंग एयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि मूविंग एयर जो है वो इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है, चाहे वो फैन से हो या फिर नॉर्मल नेचुरल एयर हो। इवन इफ द फैन डज नॉट हीट द एयर, कि पंखा जो है वो हवा को गर्म नहीं कर रहा है, इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स बाय कैरिंग अवे द वाटर वेपर क्विकली। ये मदद कर रहा है कि जो वाटर की जो वेपर्स निकल रहे हैं इवेपोरेट एटमॉस्फेयर में जो निकल रहा है उसे और तेजी से वो निकाल रहा है। ओके, इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स बाय कैरिंग अवे द वाटर वेपर क्विकली। So it is answer to our fifth question. Our sixth question is usually when sludge is removed from drains, ठीक है, जब ड्रेन्स में से स्लज को निकाला जाता है it is left in heaps next to the drain for 3 to 4 days। ठीक है, देखा होगा कि जब नालियों को साफ किया जाता है तो नालियों में से जो कचरा निकाला जाता है उसको 3-4 दिन तक वहीं पे इकट्ठा करके रख दिया जाता है।
आफ्टर व्हाट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ गार्डन और फील्ड वेयर इट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। बाद में इसको वैसी जगह पे ले जाया जाता है जहां पे इसको भी मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सके, यानी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सके। दिस अप्रोच रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लज एंड एनहांसेस द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडलिंग इट। अब इसकी मदद से क्या है कि ये जो कचरा जो था, जो नाली में से निकाला गया इसको, तो इसको एक जगह से ले जाने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसमें कमी आया है, और जो इसको ले जा रहा है उसको भी, उसका भी सैनिटेशन में, उसका भी सेफ्टी में बहुत मदद मिलता है। तो इस पे रिफ्लेक्ट करना और एक्सप्लेन करना है क्यों। तो इसका आंसर में लिखना रहेगा व्हेन स्लज इज लेफ्ट टू ड्राई, जब उस कचरे को सूखने के लिए रख दिया जाता है, वाटर इवेपोरेट्स, उसमें से पानी तो इवेपोरेट हो जा रहा है, मेकिंग इट लाइटर, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है। क्यों? जब तुरंत निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे लिक्विड मटेरियल्स रहते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा भारी होता है, लेकिन इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो जो लिक्विड मटेरियल्स है, यानी वाटर जो ड्रॉपलेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लज लाइटर हो जाता है। ड्राई स्लज इज इजियर एंड चीपर टू ट्रांसपोर्ट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस बैड ओडोर एंड मेक्स हैंडलिंग फास्टर, और इसकी वजह से जो पहले जो घटिया गंध जो रहती है उसको भी खत्म कर देता है और इसको हैंडलिंग करने में मदद मिलता है। और लेट्स इट इज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन योर हाउस फॉर अ डे, अपने घर के एक्टिविटीज पे कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन, तो उन सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जिसमें इवेपोरेशन इन्वॉल्व हुआ है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटीज, इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझना हमारे डेली एक्टिविटीज में कैसे मदद करता है। सो हियर इज द आंसर्स। एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन, ड्राइंग क्लोथ्स, स्वेटिंग, बॉइलिंग वाटर, मॉपिंग फ्लोर्स, कुकिंग फूड, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम लोग को घर में देखने को मिलता है ऑन द डेली बेसिस। जैसे कपड़े को सुखाना, हम लोग का पसीना निकलना वो भी सूख जाता है, स्वेटिंग। बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालते समय भी देखोगे कि ऊपर से भाप निकलते रहता है, ठीक है, तो दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, बॉइलिंग वाटर। मॉपिंग फ्लोर, अगर तुम लोगों ने जमीन को भी गीला देखा है तो कुछ समय के बाद वो जमीन भी सूख जाता है, मतलब पोछा मारा गया जमीन है तो उसमें से पानी भी सूख जाता है, तो दैट इज मॉपिंग फ्लोर, वो भी वहां पे भी इवेपोरेशन का एक एग्जांपल है। कुकिंग फूड, खाना अगर पकाया जा रहा है तो उस समय भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी इवेपोरेट होता है। सेकंड एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द इवेपोरेशन हेल्प अस ड्राई क्लोथ्स फास्टर बाय कीपिंग देम इन द सन और अंडर अ फैन। तो अब इवेपोरेशन को हम लोग जब समझ गए हैं तो इसकी वजह से हम लोग ये जान सकते हैं कि कपड़ों को हम लोग तेजी से सुखा सकते हैं या फिर और जल्दी तरीके से सुखा सकते हैं, या तो उसको धूप में रख करके बाय कीपिंग देम इन सन, और अंडर अ फैन, या तो उसको किसी पंखा के नीचे रख करके। इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई वी फील कूल व्हेन वी स्वेट, और इसकी वजह से हमें यही पता चलता है कि हम लोग को ठंडा क्यों लगता है जब हमें पसीना बहता है। नहीं, और पसीना बहने के बाद अगर मान लो कि हवा चला तो उस समय तो ठंडा महसूस होता है ना, तो उस तरीके से। Alright, so that was answer to our eighth question. Seventh question, our eighth question है, how is water present in the solid state in nature? ठीक है, तो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंट है नेचर में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में तो पहाड़ों में गिर ही रहा है, पहाड़ों से आ ही रहा है, फिर बारिश के फॉर्म में गिर ही रहा है, तालाबों में, नदियों में पानी अवेलेबल ही है, लेकिन नेचर में सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंट है। सो वाटर इज प्रेजेंट एज आइस इन ग्लेशियर्स, ठीक है, जो ग्लेशियर्स है उसमें बर्फ के रूप में प्रेजेंट है, सॉलिड रूप में। स्नो ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पे बर्फ के रूप में मौजूद है, स्नो ऑन माउंटेन्स। फ्रॉस्ट ऑन कोल्ड सर्फेसेस, ठीक है, वैसी जगह पे जहां पे ज्यादा ठंडा है तो वहां पे जमे हुए बर्फ के रूप में मौजूद है। एंड फ्रोजन लेक्स इन विंटर, और वही जब ठंडा के समय में जो लेक्स हैं, जैसे डल लेक एग्जांपल है कश्मीर में, तो वो भी सब भी जम जाता है, तो वो ठंडे के समय में जमे हुए जो लेक हो गए। सो दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इन नेचर। इट इज आंसर टू आवर एट्थ क्वेश्चन। आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके लिखना है कि पानी जो है हमारी जिम्मेदारी है, उससे पहले, मतलब पानी को हम अपना अधिकार कहें उससे पहले वो हमारी जिम्मेदारी भी है। शेयर योर थॉट्स, और बच्चों ये सब खास करके उनके लिए है जो पानी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, जो ज्यादा पानी को नुकसान अब बड़ी बड़े सरकार रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है इन कंपैरिजन टू वो हो उस घर में जहां पे 5 लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो जो उन 5 लोगों को कहा जा रहा है कि पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करो, तो वो बड़े जगह पे भी समझना चाहिए कि वहां पे भी पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए हर जगह पानी का कमी नहीं है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि पानी की कमी है, लेकिन अब मैं इस पे भाषण नहीं दूंगा उतना, वो अब सरकार उतना दे ही रही है। और वाटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी को जिम्मेदारी समझो, अधिकार हमेशा जरूरी नहीं कि समझो। तो नहीं, पानी को अधिकार भी समझ सकते हो, क्योंकि आबादी बढ़ने से पहले, विकास बढ़ने से पहले सबका बस बेसिक नेसेसिटी था रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। उसमें पानी भी जोड़ दो कि रोटी कपड़ा मकान और पानी। उसके अलावा अगर सरकार चलाना है तो वो अलग चीजें लूटने का काम हो गया, प्रशासन चलाना है तो वो भी अलग चीजें लूटने का काम हो गया। नहीं तो अगर कोई इंसान को खेती करने आता है, अनाज उगाने आता है, तो अगर वो अपने से उगा करके खा ले रहा है, उसके बाद दूसरा कोई फ्री में खाना है तो वो टैक्स लगा देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ फाइन लगा देगा, या तो तुमको लूट करके चल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डीप मीनिंग वाला है बच्चों, ये सब मैं
अपने हनुमान स्टडीज चैनल पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्दर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी जो है वो सारे जीव जंतु के लिए बहुत जरूरी है, बट इट इज लिमिटेड। लिमिटेड नहीं है बच्चों, समुद्र को देखोगे पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो लिमिटेड नहीं है। पीने लायक जो पानी है वो भले लिमिटेड हो, ठीक है, वो भी क्यों, क्योंकि बहुत लोग उसको बर्बाद करने वाले हैं, वही लोग और लिमिटेड लिमिटेड कह करके दूसरों को भी इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। वी मस्ट यूज इट वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट। तो हम लोग को इसको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इफ वी वेस्ट वाटर देयर मे नॉट बी एनफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम लोग पानी को बर्बाद कर देंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए पानी नहीं रह जाएगा। बहुत पानी रहेगा बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी आने वाले जनरेशन के नहीं रह जाएगा, बहुत पानी रह जाएगा, ठीक है। बस जरूरी नहीं कि जहां पे है वहीं पे रहे। अब अंतरिक्ष में भी लोग जाने लग गए हैं, तो वो पानी के खोज में समुद्र के पास नहीं आ सकते, तो और कहाँ आएंगे। इतना सारा रोड नेटवर्क बन रहा है, रेल नेटवर्क बन रहा है, नहीं पता कैसे, अभी तक यही सब स्लोगन चल रहा है। छोड़ो, दिस वाज आंसर टू आवर 9th क्वेश्चन। मैं थोड़ा सेंटी हो गया, मूव इट, लीव इट। आवर 10th क्वेश्चन इज द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे हैज बिकम वेरी हॉट। ठीक है, जो टू व्हीलर का जो सीट है वो धूप में पार्क लगाया हुआ था उसको, तो उसका जो सीट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। हाउ कैन वी कूल इट डाउन? तुम उसको ठंडा कैसे करोगे? तो इसका आंसर में यू कैन स्प्रिंकल वाटर ऑन द सीट एंड कवर इट विद अ वेट क्लॉथ। तुम उसके ऊपर पानी के छींटे मार सकते हो या फिर उसको गीला कपड़ा से ढक सकते हो। द वाटर विल इवापोरेट टेकिंग अवे हीट एंड कूलिंग द सीट। तो वहां से जब वाटर इवापोरेट होगा तो वो अपने साथ वो सीट का गर्मी भी लेकर के चल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन cool the hot seat of the two wheeler parked in a sunny day. So this is the question answer discussion for the chapter 8, a journey through states of matter. क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों। अगर तुम लोग उसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की वजह से देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो चैनल पे जाकर के सर्च करना, आसानी से मिल जाएगा। पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो बच्चों, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। तुम सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है हम पे रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उसे भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।